सिंपल क्या करना है, संस्थान और सहनन के कॉम्बिनेशन बनाने। 14 नंबर की गाथा। खुज्जद्धमणाराये इति वेदेय साधिनाराये णग्गोदवज्जणाराये मणु ओरा दुगवज्जे। खुज्जद्धम यानी कुब्जक और अर्धनाराय अर्धनाराच संधन। इत्थि वेदे स्त्री वेद, पहले कौन सा वेद आया था? नपुंसक वेद, अब स्त्री वेद। फिर सादी 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 यानी कुमारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। सादी सादी यानी क्या है? कुशाग्र। स्वाति बेटा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, स्वाति स्वाति क्या होता है? संस्थान। नाराय यानी नाराज, कौन सा? नाराज नहीं, नाराज। नाराज एक सहनन का नाम है। णग्गोध वज्र नाराय, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। और नाराय यानी वज्र नाराय दिया ना, वज्र नाराज, ये दो का कॉम्बिनेशन है। मैं इकट्ठा पढ़ता जा रहा हूँ। फिर लास्ट में दिया है मणु ओराल दुग वज्जे, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, ओराल यानी औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, और लास्ट में दिया है वज्जे यानी वज्र वृषभ नाराज सहनन। उसकी भी क्या हो रही है? ये तो गलत बात है शिल्पा भाभी, ये तो बहुत ही गलत बात है। अपन तो बैठे उसके लिए कि हमको क्या आ जाए? वज्र वृषभ नाराज सहनन। किस किस को चाहिए है? धनेश जी ने हाथ थोड़ा ऊपर किया, फिर देखा कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है तो खट से नीचे कर लिया। बोले ये तो काम ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। वज्र वृषभ नाराज सहनन किसको चाहिए है? किसको बांधना है? क्या सभा है जोरदार। या तो आपको पता नहीं है कि क्या करता है वो कर्म, कि पता नहीं भैया कहाँ फंस जाए अपन तो रहने ही दो। देखो वज्र वृषभ नाराज सहनन कर्म के उदय के बिना कोई मोक्ष में जाता नहीं है। अब बताओ वज्र वृषभ नाराज सहनन किसको चाहिए? अब 2-4 लोगों की थोड़ी हिम्मत खुली। एक को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये अपन पढ़ते हैं, शाम तक अभी पढ़ लेंगे, शायद सत्व आएगा कि जो प्रायोगिकता लब्धि में है उसके पास कौन कौन से कर्म की सत्ता है। और हम आपको पढ़ा भी चुके हैं पहले दूसरे शिविर में कर्मकांड के सत्व स्थान अधिकार। उसमें खोल खोल करके दिखाया था कि आपको सबको क्या है? वज्र वृषभ नाराज सहनन कर्म कितना बहुत भरपूर, बहुत ज़्यादा। एक भी कर्म ऐसा नहीं जो आपके पास नहीं है। जो नहीं है ना तो उसके लायक दशा बनी नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति नहीं है और आहारक नहीं है। बाकी सारे जो कर्म है ना वो तो अपने पास भरपूर मात्रा में है जो बांधे जाते हैं। उदय क्यों नहीं आ रहा है? इनको उदय चाहिए भैया जी को, उदय क्यों नहीं आ रहा है? उदय के लिए वैसी दशा चाहिए। अब आप आगे कर्म भूमि में पंचम काल में उदय आ ही नहीं सकता है, नियम है यहाँ का। उस उदय को लाने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा चौथे काल की कर्म भूमि में। वहाँ पहुँचोगे तो आपको वज्र वृषभ नाराज सहनन का उदय आ जाएगा, बिना कुछ करे आ जाएगा। लेकिन भक्ति से जाओगे तो हो, पाप के साथ में जाओगे तो नहीं आएगा। अशुभ परिणामों के साथ मरोगे, संक्लेश से मरोगे तो नहीं आ पाएगा। अच्छे से मरना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप आता है। कोई कर्म बांधने की जरूरत नहीं, फ्री में बनते हैं। अभी आप महाबंध पढ़ो, महाबंध चल रहा है हमारा। तो आपके जितने दिमाग है ना कर्म के बंध को लेकर के कि ये एक बंध ऐसा हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये कम हो ज़्यादा हो, इतने नियम है अनुभाग के और स्थिति के कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसका नाम महाबंध है। आचार्य भूतबली स्वामी के द्वारा लिखा गया महाशास्त्र, उन्होंने फुर्सत में लिखा, पूरी फुर्सत में। जब दिख गया कि अपन लिख चुके हैं और समय है तो उन्होंने अंत में महाबंध लिखा। एक एक अक्षर पूरा का पूरा वो सारा का सारा भूतबली स्वामी का।
जो धवला टीका है ना, उसका विस्तार जो है वो तो लिखी वीरसेन स्वामी ने, सूत्र तो उसमें जरा से हैं जो पुष्पदंत भूतबली भगवान ने लिखे, लेकिन जो महाबंध है ना पूरा का पूरा टोटली 100% किसने लिखा? भूतबली स्वामी ने, बहुत फुर्सत से। तो उसको आप पढ़ो तो वो लिखा नाम तो महाबंध, लेकिन सारा बंध का भाव निकल जाए, बंध के बारे में जो इसको अज्ञान है और बंध से जो व्यक्ति परेशान है और कैसे मेरे पुराने कर्म हैरान परेशान करेंगे, ये कर्म बंध को दुखी करेंगे, सब बातें उसमें से ऐसी निकल के जाती है, डर खत्म हो जाए व्यक्ति सारा का सारा। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, क्या लिखा? बंध को जानो, एयम वियाणिदुम बंधम सहावम अपाणम च सहावम वियाणिदुम। जो बंध का स्वभाव जानता है और आत्मा का स्वभाव जानता है, तस् कम्मक खवणम होदी, उसके कर्म का क्षय होता है। मोक्ष अधिकार में लिखी है 5वीं गाथा, क्या? अपाणम च सहावम बंधाणम च सहावम। आत्मा का स्वभाव, अकेला आत्मा का स्वभाव नहीं, बंध का स्वभाव, वियाणिदुम, जाने जो, उसके फिर कर्म का क्षय होता है। इसलिए महाबंध पढ़ना चाहिए। अब अगले के लिए तैयारी करनी चाहिए ना महाबंध पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत ही पवित्र। आपको पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भगवान पढ़ा रहे आपको, भगवान की वाणी सामने से निकल के आ रही, एक एक चीज़ को खोल करके उन्होंने बताया अच्छे तरीके से। लेकिन सीधे मत पढ़ने बैठ जाना हो, पहले धवल है, जय धवल है, फिर महाबंध पढ़ना। तो चलो, ये जो बंध विच्छुत्ति को हम संवर भी कहते हैं ना, बंध विच्छुत्ति माने संवर, तो यहाँ प्रायोग्य लब्धि में से संवर नहीं कहेंगे ना? ये संवर नहीं है, इसलिए संवर नहीं, परमानेंट नहीं है। अभी जब आप गुणस्थान परिवर्तन करोगे ना, तब जाकर के वो प्रारंभ होगा। ये सामान्य है, भौवा भव्येषु सामान्य, भव्य अभव्य में भी सामान्य है। और उसके अलावा क्या है, आगे कुछ कर्म ऐसे भी, से मनुष्य गति, यहाँ तो त्रियंश को बनता है लेकिन नहीं बनेगा, कुछ कर्म ऐसे हैं जो आगे बंधना चालू हो जाएंगे सम्यक तो प्राप्त करने पर, तो वो संवर नहीं है, ये अभी कुछ देर के लिए उसका ठहराव है। जब तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हो जाता उतनी देर के लिए रुका है वो कर्म। और जो जैसे हम आत्मानुभव या जो कहते हैं कि ना चतुर्थ गुण स्थान में जब जीव आता है तो 41 प्रकृतियों का जो संवर है, और यहाँ पे प्रथम गुण स्थान में शुभ भाव के बल पे ये इतनी देर के लिए बंध विच्छिन्न हो रही हैं चीज़ें, तो शुभ भाव की ताकत और शुद्ध भाव माने एक जैसा नहीं, शुभ भाव की भी ताकत है। अभी अपन देखेंगे, छठे दिन में दिखाएंगे आपको शुभ भावों की ताकत या जितना उसमें बल है इस सब कार्य को करने का। फिर भी शुद्ध भाव से उसमें अंतर है, क्योंकि वो परमानेंट काम कर रहा है। जब सम्यक तो प्राप्त हो जाता है जीव को, चतुर्थ गुणस्थान आदि की प्राप्ति हुई, तो जो कर्म का संवर है वो अब चौथे गुणस्थान, आप कुछ भी कर लो तो वो बंधेगा नहीं। यहाँ पर तो आपने थोड़ा सा ही परिणाम बिगाड़ा तो वापिस से क्या होगा, पीछे आ जाओगे। अच्छे खासे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, विशुद्धि चल रही थी, प्रायोगिकता चल रही थी, और किसी ने आकर के जगा दिया, हिला दिया, बच्चा आकर के बैठ गया, मम्मी मम्मी करने लगा, घंटी बजी, मालूम पड़ा सारा जितना ऊपर गए थे तो वो ध्यान उधर गया और नीचे, तो उतना ही उसका लेवल है। लेकिन सम्यक तो प्राप्त हो जाए और संवर हो जाए 41 प्रकृतियों का। अब आप लड़ भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, भाग भी रहे हो, सो भी रहे हो, तब भी क्या चल रहा है, संवर चल रहा है। वो है उस सम्यक्त के परिणाम की ताकत। तो इसलिए दोनों भावों में अंतर है, वो ज़्यादा परमानेंट जैसा है और ये थोड़ी सी देर का कादा चित्क है। ठीक है। अब हम बता ये रहे थे कि मनुष्य गति का भी रुक गया है, वज्रवृषभ नाराज का भी रुक गया यहाँ पे संवर बंध, तो इसलिए रुक गया है क्योंकि मनुष्य तिर्यंश को अब जो बंध होगा वो देवगति संबंधित होगा, वो देवगति संबंधित होगा तो उसके साथ में सहनन नहीं बनता है, इसलिए जाने दो, सहनन को भी जाने दो। कौन से गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति है ये, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी। कौन से गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति है, चौथे गुणस्थान, चौथे की है। मतलब अब बढ़ करके चौथे में जो बंधता था कर्म और वहाँ छूटता था पांचवें में जाने पर, वो अब यहाँ छूट रहा है। इस प्रकार के परिणाम बढ़ रहे हैं, ये बताना है इसमें। भैया हाँ बोलो। आपका 18 स्थान में बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एकेंद्रिय, आतप और स्थावर, ये 6 की विच्छुति लिखी है 7 में। तो एक बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और एकेंद्रिय, ये 4 की बंध हो सकता है क्या?
इन 4 का बंध हाँ नहीं, ये एकेंद्रीय गया ना, ये वाला स्थान चला गया, तो एकेंद्रीय संबंधित जो कोई कर्म है वो नहीं बंधेगा। लेकिन यहाँ तो 6 की युग्म युग्म का है ना, लेकिन जहाँ पर अभी एकेंद्रीय को लेने ही नहीं वाले हैं, जैसे सूक्ष्म कहा था ना 16वें में, तो 16वें में अब सूक्ष्म युग्म में कहा था, लेकिन उसका लास्ट स्थान था, अब उसके बाद में सूक्ष्म नहीं बंधेगा। ऐसे ही 18वें में एकेंद्रीय बोला है तो उसका लास्ट स्थान है, अब वो एकेंद्रीय प्रकृति विच्छिन्न हो गई, आतप भी गई, स्थावर भी गई, वो तो पूरी गई है। कौन सी नहीं गई है? बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये 3 नहीं गई है। ऐसा आगे लास्ट इसकी प्रकृति है गाथा नंबर भैया जी 15। ये जो जिस क्रम में बंध विच्छुति बताई जा रही है, इसी क्रम में ही होती है कि कोई आगे पीछे भी हो सकती है? नहीं, ये बंधावसरण यही क्रम के हैं, आगे पीछे करोगे तो वो विशुद्धि, वो बताया ना, जो ज़्यादा अप्रशस्त है पहले उसको भेजो, जो कम अप्रशस्त है वो कालांतर में धीरे धीरे करके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गंदगी पहले साफ होती है। आप जब कोई कपड़ा धोगे तो आप कपड़ा धो करके सबसे पहले आपके हाथ किस तरफ जाएंगे, क्या साफ करना चाहोगे? कपड़े धोए नहीं होंगे ना कभी बताओ, कपड़े धोए कभी कि सारा वॉशिंग मशीन का ही खेल है? अरे कुछ तो बोलो, धोए हैं। तो आपने कोई कपड़ा लिया, पेंट लिया, शर्ट लिया, साड़ी ली, और जो भी लेना हो, तो आप ब्रश उठाओगे तो सबसे पहले आपका हाथ उस शर्ट के कौन से हिस्से पे जाएगा? सबसे गंदे पे नहीं, कौन सा गंदा हिस्सा होता है? देखो सबको पता है। कपड़े नहीं धोए बेटा तुमने? नहीं, अच्छे से नहीं धोए हैं। हाँ, कॉलर गंदी होती है ना, कॉलर को मान दो तो व्यक्ति को लगता है मैंने कुछ किया, मैं कॉलर साफ कर दी, अच्छा हुआ। फिर कॉलर के बाद में ले बाजू है, स्लीव्स है ना, फिर कोई पॉकेट्स हैं, तो जहाँ जहाँ दिखता है ना, पहले ज़्यादा गंदा साफ होता है, उसके बाद में कम गंदा साफ होता है, ताकि सबका लेवल एक हो जाए पहले गंदगी का, फिर सबको इकट्ठा रगड़ करके पटक करके धोई पछाड़ कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, पहले ज़्यादा गंदा कर्म जाएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम गंदे कर्म जो है, पुण्य कर्म भी है, उनकी भी विच्छुत्ति कराई जाएगी। सब पुण्य कर्म थे वो 5वें नंबर, जो 33वें नंबर पे। कितने हो गए? कितने हो गए? 33 बता दी ना सारे, वेरी गुड। लास्ट